लाइक हमारे पास जी। अच्छा, कल जरा बताओ भाई, आज की क्या क्या मेन क्या डिस्कशंस की थी, क्या टॉपिक पढ़ रहा था, फिर हम उसी हिसाब से कंटिन्यू कर लेते हैं। सर वो 5 लेयर्स पड़ी थी, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वगैरह किया था। प्रोटोकॉल्स की लेयर्स पड़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन 5 लेयर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन शायद आपसे कल शेयर किया था या एक से ज़्यादा किए थे, तो मैं आज कुछ क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड आपसे और शेयर करता हूँ, ताकि आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर बना लें। और जब आपसे शेयरिंग हो जाए तो बता दीजिएगा जी। आपसे बुक शेयर हो रही है? जी, सात की बुक शेयर हो गई है आपसे? जी सर, होगी है। चल, अच्छा जी, इसमें बेटे हमने ये जो एक डायग्राम है, ये आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से दे देगी, अगर इनके इस क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे देगी? तो नंबर 1 बेटे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल लेयर्स और लेयर्स का सीक्वेंस क्या है। तो लेयर्स के सीक्वेंस के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो पहला डिस्कस किया था, आई होप कि ये सबको नजर आ रहा है। इसको फिल करे जी, कौन करेगा? साथ कमर भट्टी करो भाई, बताओ मिसिंग लेयर्स कौन कौन सी हैं? सर जी, मुझे तो याद नहीं है। आपको याद नहीं है? बताओ भाई, आहा आप बताओ। सर नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर और लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, नेटवर्क, लेकिन आपने सीक्वेंस भी मेंटेन रखना है, ठीक है, ताकि आपका सीक्वेंस जो है वो, हमने कल इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी पढ़े थे, याद है किसी को अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या पढ़े थे? यस सर। हाँ जी, जो नेटवर्क लेयर है उसका अल्टरनेटिव नेम इंटरनेट लेयर भी है, ठीक है। जो आपकी लास्ट बॉटम लेयर है उसको डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। तो ये आपने लेयर के नाम्स, लेयर का सीक्वेंस, ये अपनी अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका कंफर्म एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और शेयर करता हूँ, वो भी आपका रिलेटेड टू लेयर्स है। हाँ जी, आप पढ़ो जरा क्वेश्चन को। State how each layer of the stack is implemented. ठीक है जी, शाबाश। सब लोग मतलब व्हाट्सएप, कोई पूछेगा नहीं किसी से। 1 मिनट का टास्क है, शाबाश, क्विकली स्केच करें, इसमें फिल करें, पिक्चर लें और इस पे भेजें मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दें, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करें क्विकली। देखते हैं जी किसका सबसे पहले आता है आंसर। सर डायग्राम को लेबल करना है या क्वेश्चन का? ये स्केच, हाँ डायग्राम स्केच करें, इसमें अपनी चारों लेयर सीक्वेंस में फिल करें और मुझे भेज दें। बुक से कोई नहीं देखेगा। वेल डन काजिम। चलें जी, काजिम इज द फर्स्ट बच्चा, शाबाश। हु विल बी द नेक्स्ट? सबने कंट्रीब्यूट करना है, ग्रुप से नहीं देखना, शाबाश, ईमानदारी से, ऑनेस्ट वे में, शाबाश। साजकील, ईमान जुबैर, जुबीद, ग्रेट जॉब, शाबाश। जोक,
आप गुड। चलें जी नेक्स्ट। फिर ईमान आप भी ठीक है सर, मैं कर रही हूँ। जल्दी। शाबाश भटी अब तक। शाबाश बहुत सुस्त हैं यार। गुड स्किल वेल डन। नेक्स्ट शाबाश भटी। क्विक क्विक क्विक। चलें फिर जोक गुड शाबाश। आहब डन। 7 स्किल डन। इमान जुबैर बहुत स्लो जॉब काम कर रही है जी। शाबाश ग्रेट जॉब। शाबाश ग्रेट। बहुत स्लो 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 जुबीद ईमान। चलें जी जल्दी से जी। अच्छा जी चलें क्विकली हम एक और जॉब की तरफ मूव करें जी। आप लोगों ने एक चीज को मेमोराइज करना है और वो ये करना है कि आपकी ठीक है इन 3 लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये हाईलाइट कर ये 3 पार्ट्स। आप किस लेयर पे कौन कौन प्रोटोकॉल पढ़ो जरा आप। एप्लीकेशन SMTP, DNS, FTP, tree, transport layer, TCP, UDP, TP, network layer, IP, IGMP, IGMP, ARP। अब इनफैक्ट आप जो क्वेश्चन ये है कि वो आपसे पूछता है कि कौन सी लेयर्स पे कौन सा प्रोटोकॉल क्या करता है वो काम करता है। ठीक है सो इन लेयर्स के इन 3 प्रोटोकॉल्स के ऊपर अंडरस्टैंड भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउजर के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू वेबसाइट्स HTTP यूज हो रहा है। अगर कर रहा है तो फिर SMTP के थ्रू सेंड की ईमेल रिसीव कर रहा है तो फिर POP कनेक्टेड हैं। अब FTP की भी एक वे है अदरवाइज HTTPS के अंदर अटैचमेंट्स में भेज सकते। AS के चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था DNS पर्पस के लिए यूज होता है साथ की DNS। उसको नेमिंग करते हैं। डोमेन नेम सर्वर है आपके तमाम URL के अगेंस्ट IP। अभी जस्ट स्टैंडिंग के लिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मेजर प्रोटोकॉल है वो TCP है। नेटवर्क लेयर पे जो मेजर है वो है। बाकी प्रोटोकॉल्स के बारे में साथ साथ क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे लेकिन भी और अदरवाइज भी इसकी रिक्वायरमेंट्स की कहीं नहीं देखी। मैं बस अगले क्वेश्चन तरफ आता हूँ जी। चलें जी शाबाश तो भी फिल करें और मुझे जल्दी से बताइए इनकी रिस्पेक्टिव लेयर्स कौन सी होंगी। शाबाश 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी है क्विक बताएं। TCP किस लेयर पे काम करता है, IP किस लेयर पे काम करता है, SMTP किस लेयर पे काम करता है। शाबाश सब लोग इसको रिटन फॉर्म में भेजेंगे। ईमान जुबैर अब आपसे पहले अभी तक पिछला भी नहीं आया। गुड हो गया जी भट्टी साहब ने भेज दिया हो ग्रेट भट्टी। चलें जी भट्टी अब अगला भी भेजो शाबाश। ईमान जुबैर आपसे भी एक्सपेक्टेड है आप ही बेटी जल्दी से भेजे। सर ये सी पार्ट
GC पार्ट बेटे, अब पिछला भी आपने अभी तक नहीं भेजा। सर वो मैं कर रही हूँ। तो बेटे स्पीड अप करें ना, अब तो आप माशाल्लाह ए लेवल स्टूडेंट है, आपको स्पीडली रिस्पॉन्सेज देने हैं। जी सर। चलिए क्विकली बेटी। ग्रेट जी, शाबाश। ये देखे ना, ये बच्चा फौरन से जवाब आ गया। ग्रेट हो गया। चलें जी, आपका फिरजोक का ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और एप्लीकेशन का ठीक है जी। लेयर्स आपने बता दी। आपका प्रोटोकॉल टीसीपी आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट पे करेगा, आईपी नेटवर्क पे करेगा, एसएमटीपी एप्लीकेशंस पे करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। ग्रेट। जल्दी से जी, जो अभी तक स्टिल दोज हु आर वर्किंग, उनसे रिक्वेस्ट है कि दे शुड रिस्पॉन्ड क्विकली, ताकि पता चलता जाए कि आपको इसमें। अच्छा जी, शाबाश। जी ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप देखो जरा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, क्या मांग रहा है आपसे? सर लेयर्स। भेजती है। 4 लेयर्स मांग रहा है। सीधे सीधे नाम, 4 लेयर्स के नाम लिखें और कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन से करें, थोड़ा सा टॉपिक को एक एंगल से देखें, ताकि आपके पास सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाए। चले सर मैंने भेज दिया। क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट करवाने हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत स्लो है जी, बहुत स्लो है सारे लोग। सर नहीं, मैंने पिछला भेज दिया और अगला कौन सा है? सर ये ले। हम्म ये मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया। आपकी आवाज कट रही है सर। मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, आई एम गोइंग बैक और मैं अब काम स्टार्ट करने लगा हूँ। आप लोग स्लो रिस्पांस दे रहे हैं जी। आप ये जरा हाइलाइटेड पार्ट रीड आउट कीजिएगा जी, आप प्लीज। कंप्लीट पैराग्राफ जो हाइलाइटेड है। चलें, काजिम से भी रिसीव हो गया जी। आप प्लीज स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पार्ट। हाइलाइट पार्ट स्टार्ट कर लें। हाँ, साथ शकील मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आवाज आ रही है। जी साथ शकील मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने जी भेज सर, दिया आंसर। सॉरी साथ। आ रही है सर आवाज।
जी साजिद, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। अच्छा जी, सच के लिए पैराग्राफ रीड करो, स्टार्ट करो। TCP IP protocols suite only operates at the top three layers. The lower ठीक layers है, operate with a different protocol suites such as Ethernet. चलिए A यहाँ पे router हम दो has बातें कर लेते हैं, साथ दो बातें कर लेते हैं कि टॉप 3 लेयर्स जो हैं वो आपका टीसीपी आईपी प्लस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के साथ काम करती है। रिमेनिंग जो लेयर्स हैं उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है जी। ठीक है, कैरी ऑन। router जब आप has no awareness of the बिल्कुल two ठीक है, highest जब आप layers. बेसिकली ये जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, या आप जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप जब सोर्स से एंड पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो बीच में ये जो सेंटर में डायग्राम गिवन है तो ये डिफरेंट राउटर्स का स्टेटस बता रहा है, क्योंकि राउटर्स ने पैकेट्स लेने हैं और पैकेट्स को जस्ट आगे फॉरवर्ड करना है। इसलिए राउटर्स की जॉब जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स है, और राउटर सिर्फ आपकी बॉटम, अगर टोटल 5 लेयर्स लेते हैं तो बॉटम 3 लेयर्स पे काम करेगा, और अगर 4 लेयर्स में लास्ट 2 लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को सिंगल लेयर में, तो फिर आपका राउटर 2 लेयर्स पे काम करेगा, एक्सपोर्ट और एप्लीकेशन के साथ नहीं है, क्योंकि राउटर ने सर मेरे पास स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। तेरे पास स्क्रीन अगर अब शेयर हो नहीं हो हो रही, रही है। जी, अच्छा, अब हो रही है। चलें। तो राउटर की जो जॉब है, राउटर आपकी लोअर लेयर्स पे काम करता है। राउटर का काम कंटेंट्स के साथ नहीं है, वो डाटा कंटेंट्स को कभी रीड नहीं करता, वो जस्ट पैकेट रिसीव करता है, पैकेट्स फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए राउटर का जो कंसर्न है वो आपका लोअर लेयर्स के साथ है, राउटर ऊपर वाली लेयर्स पे नहीं जाता है। ठीक है जी। सर अभी स्क्रीन इधर नहीं शेयर हो रही। अच्छा जी, चलें, आप बता जब शेयर होगी तो किसके साथ शेयर हो रही है? मेरे पास हो रही है सर। आपके पास हो रही है, चलें आप इधर आहब आपके साथ, आपने आहब आपके साथ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। आहब ये आगे यहाँ से पढ़ते जाओ, टीसीपी आईपी यहाँ से आगे पढ़ते जाओ। The DCP or IP protocol should only operate at the top 3 layers. The lower layers operate with a different protocol suite such as Ethernet. A router has no awareness of the 2 highest layer. The TCP or IP suite comprises a number of protocols including the following: application layer, HTTP, SMTP, DNS, FTP, POP3, transport layer, TCP, UDP, SCTP, network layer, IP, IGMP, ICMP, ARP. The selection has been chosen to illustrate that TCP or IP suite encompasses a very wide range of protocols, which is still evolving. Some of the listed protocols will not be considered further. ठीक है, उसने बता दिया है कि जो ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं इसमें सारे हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने टीसीपी पढ़ना है, आपकी नेटवर्क लेयर में जस्ट हमने आईपी को पढ़ना है, बाकी नाम याद रखने की हद तक है, बाकी इससे ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब हमने इन डिटेल कंटिन्यू विद टीसीपी। सर वो पेज तो अभी तक वही पुराना वाला आ रहा है मुझे। एक मिनट, मैंने चेंज कर दिया, रिफ्रेश हो जाएगा। हो गया रिफ्रेश? नहीं सर, मेरे पास आ गया सर। आपके पास आ गया है, आई होप कि आपके पास भी आ जाएगा। आहब अभी नहीं आया? आहब नहीं सर। चलिए मैं उसकी शेयरिंग खत्म करके मैं दोबारा शेयरिंग कर रहा हूँ। जब आ गया तो बता दो। सर आपने शेयरिंग स्टॉप? नहीं, मैंने दोबारा शेयरिंग कर दी है। सर वो एक्चुअली जब आपने शेयरिंग स्टॉप की तो उस वक्त भी इसने स्टॉप नहीं किया, वही पुराने पेज पे स्टक हुआ पड़ा है। अभी तक स्टक पड़ा हुआ है। आपके पास, किसी के पास आ गया नया पेज? एक मिनट में। सर मेरे पास आ गया। चलो भट्टी आप पढ़ दो। आप आ गए, चलो भट्टी पढ़ दो, शाबाश। टीसीपी के बारे में बताओ कि टीसीपी की क्या क्या जॉब्स हैं। याद रख लो कि टीसीपी की जॉब्स पे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जी बोलो जी।
If an application is running on an end system where a message is to be sent to a different end system, the application will be controlled by an application layer protocol. The protocol मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भट्टी अगर ईमेल भेज रहा है, आहब ईमेल रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंड टू एंड सिस्टम में दोनों तरफ एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं और उन दोनों के अपने रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स जो हैं। जैसे अगर भट्टी ईमेल भेजेगा तो एसएमटीपी यूज होगा, और जब आप ईमेल रिसीव P3, तो आपके एंड टू एंड एप्लीकेशन लेयर्स के दोनों के अपने रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्वर मेन कर रहा है, शकील एक मैसेज की रिक्वेस्ट करता है, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट लाएगा और फिल करवा के सर्वर से वापस से HTTP ले जाएगा। तो दोनों एंड्स के ऊपर HTTP को इन्वॉल्व है। जी भट्टी, आप शेयर हुई आपसे स्क्रीन? The protocol will transmit the user data to the transport layer. The TCP protocol delivery of the message to the receiver. This is sufficient packets to hold all of the data. Each packet consists of plus the देखिए, तो इसमें आपकी ये जो लेयर्स आपकी, मैं लास्ट टाइम इसको एक ब्राउजर से एप्लीकेशन लेयर पे काम कर, कुल ब्राउजर के साथ है वो HTTP एप्लीकेशन लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट के पैकेट्स बनाएगा और किसको हैंड ओवर करेगा? नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर देगा। नेटवर्क लेयर स्वान टू डाटा लिंक, और फिर एक्चुअली डाटा 01 की फॉर्म में फिजिकल लेयर से ट्रांसमिट होगा, दूसरी तरफ जाएगा जिस सर्वर पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव फिजिकल लेयर में 01 की फॉर्म होगी। डाटा लिंक लेयर के अंदर उसके फ्रेम्स मैनेज होंगे, उसकी एड्रेसिंग जो है वो आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे मैनेज करेगा। जो कंटेंट्स हैं, पैकेट असेंबलिंग है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की लेवल पर TCP आपका मैनेज करेगा। और फाइनली उस तरफ HTTP आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर को देगा, वेब सर्वर फिर कंटेंट्स वहाँ से डिलीवर करेगा। तो वो एप्लीकेशन टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू नेटवर्क, नेटवर्क टू डाटा लिंक, और फाइनली कंटेंट्स फिजिकल लेयर के थ्रू वापस किसको रिसीव होंगे? जिस सेंडर से रिक्वेस्ट गई है। जी भट्टी, अब आप आ जाओ इसके अगले पार्ट के ऊपर। जी, इसका अगला पैराग्राफ भट्टी कंटिन्यू करो। As well as needing to ensure safe delivery, TCP also has to ensure that any response is directed. ठीक है, Directed back to application protocol. Thus, on one item in the header is to port number, which identifies the application layer protocol. For example, for HTTP, the port number is 80. The packet must also include the port number for the application layer protocol at the receiving end system. However, TCP is not concerned with the address of the receiving end system. If the packet is one of a sequence number is included to ensure eventual correct reassembly of the user data. अच्छा, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे। अब देखिए, चूंकि आपके पास एक वक्त में आप ब्राउजर से भी इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हो, या उसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आप मोबाइल्स में मल्टीपल ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। अब जब पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पैकेट्स किस ऐप को सेंड करनी है? क्या वो व्हाट्सएप मैसेंजर्स का पैकेट है, क्या वो ईमेल क्लाइंट का पैकेट है, क्या वो किसी ऑनलाइन गेम का पैकेट है? अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ बताई हुई है कि आपकी तमाम ऐप्स के साथ उनकी एक आइडेंटिफिकेशन पोर्ट नंबर एसोसिएटेड होती है। जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि अगर आप ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो तो उसकी पोर्ट नंबर 80 होगी, तो जब पैकेट सेंड होंगे तभी पोर्ट नंबर एडेड होगा, और जब पैकेट्स रिसीव होंगे तो भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को पता चलेगा कि जी इसका पोर्ट नंबर ये है। सो ये जो कमिंग पैकेट्स हैं, इनको हम रिस्पेक्टिव ऐप को क्या करें, या उसके रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करें, ताकि वो उस ऐप के अंदर वो कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा पाए। तो इस तरह से डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको आइसोलेट करने के लिए एडिशनली हमें
पोर्ट नंबर या बाद में हम इसमें सॉकेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पोर्ट नंबर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं किसी भी एप्लीकेशंस की आइडेंटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब आपके पास सेंडर और रिसीवर मल्टीपल ऐप्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हो तो वो ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि किस ऐप का डाटा जो है वो सेंड हो रहा है या किस ऐप का डाटा रिसीव हो रहा है। फिर इसके अंदर हम अभी बात पढ़ रहे हैं कि टीसीपी इंश्योर करता है सेफ डिलीवरी को। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है वो आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है वो आपकी फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है। टीसीपी जो है वो एरर कंट्रोल को मैनेज करता है। तो भाई इसके लिए सीधा सीधा जो काम है वो सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि हम एक क्वेश्चन पकड़ें और साथ शकील से क्वेश्चन पढ़ो साथ शकील, क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? The network uses the TCP/IP protocol to transfer files across the internet. State three functions of the TCP part of this protocol. चलें जी, सीधा सीधा क्या मांग रहा है आपसे, ठीक है? पढ़ो यार साथ शकील, कितने फंक्शन दिए हुए हैं ये लो। आप यहाँ से ये पॉइंट्स उठाओ, बुक के अंदर टीसीपी के साथ लिख लो, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक दफ़ा बुक पढ़ो, एक दफ़ा नोट्स पढ़ो, तीसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ो साथ शकील, टीसीपी क्या क्या करता है? Allows applications to exchange data, establishes and maintains a connection until exchange of data is complete, determines how to break application data into packets, adds sequence packet number to TCP header, sends packets to and accepts packets from the network, manages flow control, manages congestion avoidance, acknowledges all packets that arrive, detects when a packet has not arrived at destination, handles retransmission of dropped packets, reassembles packets into the correct order. ठीक है। कितनी डिफरेंट जॉब्स हैं ईमान जुबैर टीसीपी की, बताओ जी। ईमान जुबैर, टीसीपी की कितनी डिफरेंट जॉब्स हैं, बताएं शाबाश। सर टीसीपी की, हाँ जी सर एक मिनट सर, वही जो अभी हमने लिखी है। मेरा बेटा, आप इधर ही हैं या कहीं आप कहीं मेंटली फिजिकली हैं, मेंटली गायब हैं? अभी हम पिछले इतनी देर से हम टीसीपी, सिर्फ स्पेसिफिकली टीसीपी की जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम टीसीपी की फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं। आप रिपीट करो, टीसीपी की फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी हैं? कनेक्शन मेंटेन करना और एस्टेब्लिश करना और कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। डाटा को पैकेट्स में बनाना किसका काम है? टीसीपी का काम है। टीसीपी क्या ऐड करता है पैकेट्स के साथ? हेडर ऐड करता है। फिर पैकेट्स को सेंड एंड रिसीव करना किसका काम है? टीसीपी का काम है। फ्लो कंट्रोल कौन करता है? टीसीपी करता है। कंजेशन अवॉइडेंस कौन करता है? टीसीपी करता है। तमाम पैकेट्स रिसीव होने पे एक्नॉलेजमेंट कौन देता है? टीसीपी देता है, ठीक है। मिसिंग पैकेट्स कौन डिटेक्ट करता है? टीसीपी करता है। आपकी मिसिंग पैकेट ट्रांसमिशन ऑफ, जो मिसिंग पैकेट्स हैं उनकी रीट्रांसमिशन कौन करता है? टीसीपी करता है। पैकेट जब रिसीव होते हैं तो असेंबल कौन करता है? टीसीपी करता है। कितनी जॉब्स हैं? सर सारी है ना? हाँ जी। तो अब आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉल करने हैं। बताओ भाई जुबीद, कौन कौन से काम है टीसीपी के? सर कनेक्शन मेंटेन करता है, ठीक है, एप्लीकेशन को एक्सचेंज डाटा करने के लिए करता है अलाउ, और ठीक है, फ्लो कंट्रोल करता है, और डिटेक्ट करता है कि पैकेट आया है या नहीं आया। ठीक है। और ठीक है, पैकेट्स की रीट्रांसमिशन, पैकेट की असेंबलिंग, कंजेशन फ्लो, उसके बाद फ्लो कंट्रोल। इसमें एक उसने एरर कंट्रोल नहीं डाला हुआ, आप एरर कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एरर कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये पॉइंट्स आपके मेमोराइज करने वाले हैं। ये टीसीपी की जॉब्स हैं, सीधी सीधी जॉब्स हैं जी। लेट्स गो फॉर द अनदर थिंग जी। ठीक है जी, ये देखिए जी, टीसीपी है, इसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है कि टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। पहले कनेक्शन ओरिएंटेड में और कनेक्शन लेस में क्या डिफरेंस है? आहब जी, आहब आर यू देयर? यस सर। क्या फर्क है? सर आईपी और टीसीपी में? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और Oh. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में। सर कनेक्शन ओरिएंटेड जो डाटा सेंड करता रहता है और कनेक्शन लेस जो पहले चेक करता है कि अवेलेबल है रेसिपिएंट पे। सेंड दोनों करते हैं। फर्क ये है
कि कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले एक पैकेट सेंड किया जाता है, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर बाकी के पैकेट सेंड किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। जस्ट एक पैकेट सेंड करके एक्नॉलेजमेंट ली जाती है डेस्टिनेशन से कि क्या डेस्टिनेशन मेरे डाटा को एक्सेप्ट करने को तैयार भी है या नहीं है, ठीक है। और कनेक्शन लेस के अंदर आप ये नहीं देखते हो कि आपका डेस्टिनेशन आपको अवेलेबल है, आप सिंपली अपने पैकेट्स को सबमिट कर देते हो, ठीक है। अब आपने नहीं भूलना है आइंदा। साथ शकील आ जाओ जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ो, बताओ क्या होता है। So it ensures correct routing over the internet. ठीक है, To do this, it takes the packet received from the transport layer and adds a further header. This header ठीक contains the IP addresses of both the sender and the receiver बिल्कुल ठीक है। to पहली find the बात तो IP ये है address. कि जो आईपी प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर पे अप्लाई हो रहा है। नेटवर्क लेयर को डाटा दो सोर्सेज से मिलता है, या तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिलेगा जहां टीसीपी काम कर रहा था, या इसके नीचे जो लेयर है जो कि डाटा लिंक लेयर जिसको हम कहते हैं, या इंटरनेट उसमें उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सेस लेयर कहते हैं, वहां से डाटा इसको फ्रेम्स की फॉर्म में मिलेगा। तो ये इसने ये चेक करना है कि जी आपका डाटा की जो करेक्ट राउटिंग है, पाथ है, वो इसने मैनेज करना है। फिर जब रिसीव होगा तो वो देखेगा कि आपको इसमें जब भेज रहा होगा तो फर्दर एडर हेड करेगा, उस एडर के अंदर उस हेडर के अंदर उसने आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स, आईपी एड्रेस ऑफ क्या बताना है, डेस्टिनेशन। अब आईपी एड्रेस कैसे मिलता है, तो इसमें आईपी प्रोटोकॉल के साथ डीएनएस भी काम करता है। तो डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आप जब यूआरएल एंटर करते हो तो उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस आपको कौन दिलाता है, डीएनएस दिलाता है। क्यों आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल की बेसिक जॉब ही यही है कि वो आपके कंटेंट्स को एड्रेसिंग प्रोवाइड करे, और वो एड्रेसिंग आपको यूआरएल की ट्रांसफॉर्मेशन इन आईपी एड्रेस के थ्रू मिल जाती है। आगे बताओ जी, साथ शकील अगले पैकेट में क्या कर रहा है आईपी आपके लिए। The IP packet, which is usually called a datagram, is sent to the data link layer and therefore to a different protocol suite. The ठीक है, data link layer assembles datagrams into frames. ठीक हो गया। At this stage, वो the जो डाटा transmission can पैकेट्स begin. जी, डाटा पैकेट्स हैं उनको इनकैप्सुलेट किया जाता है, उनको कवर किया जाता है और वो डाटाग्राम्स बन जाते हैं। उन डाटाग्राम से फर्दर जब डाटाग्राम असेंबल होते हैं तो फ्रेम्स बनते हैं, और फ्रेम्स जो हैं वो आपके एक्चुअली ओवर द नेटवर्क क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें चूंकि आईपी प्रोटोकॉल के साथ हम लोग एक चीज़ और भी एसोसिएट करेंगे, और वो है राउटर। राउटर की जॉब क्या है ये हम यहाँ कंसिडर करते हैं, और राउटर की जॉब को हम ओवर टू चलते हैं जी जुबीद के पास। जुबीद पढ़ो जरा, राउटर की क्या जॉब है। The frame sent by the data link layer will arrive at a router during transmission. At Okay. this stage, the datagram content of the frame is given back to IP. It is now the function of router software to choose the next target host in the transmission. The software has access to a routing table appropriate to the router. The size and complexity of the internet prohibits a router from having a global routing table. IP then passes the datagram back to the data link layer at the router. अब जुबैद ने मुझे एक ईमेल भेजी। जुबैद बैठा हुआ है अमेरिका में, मैं यहाँ गरीब मुल्क में बैठा हूँ। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान मल्टीपल पाथ्स हैं। जैसे ही जुबैद ने ईमेल सेंड की तो जुबैद के रिस्पेक्टिव लेयर्स में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ने भी कंट्रीब्यूट किया, नेटवर्क लेयर के टीसीपी ने भी कंट्रीब्यूट किया, इंटरनेट लेयर के आईपी ने भी प्रोटोकॉल किया, फिर डाटा लिंक लेयर ने भी कंट्रीब्यूट किया, और डाटा 01 की फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ। जैसे ही जुबैद के कंप्यूटर से ट्रांसमिट हुआ तो किसी नियर बाई राउटर पे जाएगा। अब राउटर को जो पैकेट रिसीव हुए हैं वो उसकी डाटा लिंक लेयर भेजेगी किसको, वो भेजेगी नेटवर्क लेयर, इसको इंटरनेट लेयर को, ताकि वो क्या करे, सॉरी नेटवर्क लेयर को, कि ताकि वो देखे कि ये कहाँ से ये पैकेट्स आ रहे हैं और आगे किधर भेज रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि राउटर कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। तो राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है, राउटर के पास एक अपना सॉफ्टवेयर भी होता है। हर राउटर जितने फर्दर राउटर से और मल्टीपल पॉसिबल पाथ से कनेक्टेड होता है, उन सब की इंफॉर्मेशन राउटर अपने पास एक टेबल की फॉर्म में मेंटेन कर रहा होता है, और हम उसे राउटिंग टेबल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं,
राउटिंग टेबल कहते हैं। अब राउटिंग टेबल में वो ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया का हर राउटर तमाम अवेलेबल राउट मतलब जो आपके डिफरेंट पाथ्स और उनकी जो करंट सिचुएशन है उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करे। अगर ऐसा वो कर सकता होता तो फिर हम ये कहते हैं कि हर राउटर के पास एक ग्लोबल राउटिंग टेबल है। इसका मतलब ये है कि ईच राउटर इन द वर्ल्ड इज वेल अवेयर अबाउट ऑल द अवेलेबल राउटर्स, और उनके राउटर्स के साथ साथ उनके पास जो करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पाथ डिसीजन में आप आगे अवेलेबल तमाम पाथ्स की जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए डिसीजन करते हो, और वो जो करंट सिचुएशन एग्जिस्टिंग पाथ की है वो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास उसके राउटिंग टेबल में मौजूद होती है, और वो इंफॉर्मेशन ही बेसिक सोर्स है डिसीजन मेकिंग का एक राउटर के लिए फर्दर पैकेट्स को सेंड करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको एक दो और क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूं ताकि आपको इसमें से और आइडिया हो जाए कि जी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन किस नेचर के आएंगे। ये लें जी, इसको इसका एक पार्ट रह गया था। सेकंड पार्ट साथ शकील क्या पूछ रहा है आपसे, टू फंक्शंस आप किसके पूछ रहा है, आईपी प्रोटोकॉल पूछ रहा है। उसने दो पूछे, हम उसको ज्यादा बताएंगे। ठीक है, बताओ भाई साथ शकील कौन कौन से काम करता है आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी प्रोटोकॉल। Routes the packets around the network, adds to the IP Done. header destination address for each packet, encapsulates data सोर्स और into datagram. डेस्टिनेशन, आपका जो हेडर टीसीपी बना के भेजेगा, आईपी उसको फर्दर उसमें इंफॉर्मेशन डालेगा। क्या फॉर एग्जांपल टीसीपी ने हेडर बनाया, उसने बताया ये टोटल इतने पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स का सीक्वेंस वगैरह है। आईपी ने क्या किया, उसने बताया कि जी जहाँ से जा रहा है उसका ये सोर्स आईपी एड्रेस है, जहाँ पे रिसीव होना है ये उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो वो पैकेट्स क्या करेगा, उन पैकेट्स को कवर कर देगा, इनकैप्सुलेट कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, और क्या बन जाएंगे, वो डाटाग्राम्स बन जाएंगे। अब ये जो डाटाग्राम्स हैं उसने अपनी अगली लेयर को पास करने हैं, वहां पे जाके वो फ्रेम्स बनेंगे, और जो फ्रेम्स हैं वो एक्चुअली फिजिकली 0 एंड 1 की फॉर्म में फिजिकल लेयर के थ्रू या डाटा लिंक लेयर के थ्रू नेटवर्क पे ट्रांसमिट होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने एएस के सिलेबस में सब नेटिंग का और नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आपको याद होगा कि सब नेटिंग के अंदर हम मल्टीपल आईपी एड्रेस कम्बिनेशन ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम लोग होस्ट और नेटवर्क आईडी के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको मैनेज कर लेते हैं। तो सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट, नेट का कॉन्सेप्ट, एड्रेसिंग से जितने भी एसोसिएटेड जॉब्स हैं वो सारे की सारी जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका आईपी प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। मेरे पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों की डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बड़ा हेल्प करेगा इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये। इसमें मैं डायरेक्टली इसकी मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, लेकिन इसकी मार्किंग स्कीम के हेल्प से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ईमान जुबैर बताओ, ये क्वेश्चन 4A पार्ट 1 पार्ट ए के अंदर कौन से दो प्रोटोकॉल्स के साथ आपकी एसोसिएटेड फंक्शनैलिटीज बताई गई हैं। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, ईमान जुबैर आप हमारे साथ हो। जी जी। हाँ जी, बताइए जी, करेक्ट राउटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीसीपी की है या आईपी की है। आईपी की सर। क्यों क्यों आईपी की है जी, सर क्योंकि बताएंगे हम इतनी देर से आईपी आईपी कर रहे हैं, क्यों आईपी की है, आप जस्टिफाई करें शाबाश। नहीं तो आप बता देगा, बताओ भाई आप ईमान जुबैर को। जी सर, आहा भी बता दे, वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देगा। आप उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगी, आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ रहा करें, इंशाल्लाह आप उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगी। जी आप बताओ, आप कैसे करेक्ट राउटिंग आईपी करता है, टीसीपी नहीं करता। और उसको वो लिंक लेयर के लिए वो असेंबल कर लिंक लेयर के लिए वो उसको लिंक लेयर को सेंड करता है। नहीं, देखिए आपका करेक्ट राउटिंग सारे का सारा एड्रेसिंग रिलेटेड मैटर्स से है। एड्रेसिंग रिलेटेड मैटर्स तमाम के तमाम जो प्रोटोकॉल डील करता है उसका नाम क्या है। हेडर बनाता है रिसीवर और सेंडर के लिए। जी जी, एड्रेसिंग से रिलेटेड करेक्ट राउटिंग का मतलब ये है कि उसने डायरेक्टली उसने एड्रेसिंग के मैकेनिज्म को हैंडल किया है, और जो चीज़ एड्रेसिंग के मैकेनिज्म को हैंडल करती है वो आईपी प्रोटोकॉल है। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन क्यों टीसीपी मैनेज करता है साथ शकील।
साथ शकील की आवाज आ रही है? चले जी, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि पैकेट्स बनाना, पैकेट सेंड करना, पैकेट्स का फ्लो कंट्रोल करना, पैकेट्स के अंदर एरर डिटेक्ट करना, पैकेट्स को रिसीव करना, पैकेट्स को रीअसेंबल करना, ये सारी जॉब टीसीपी प्रोटोकॉल की है। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, फिर एड्रेसिंग की बात आ गई है, फिर पाथ सेट करने की बात आ गई है, फिर कनेक्टिविटी की बात आ गई है। तो जहाँ पे एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होगा, तो कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स इज बिटवीन नेटवर्क, बिटवीन अगर दो कंप्यूटर्स होती तो फिर हम टीसीपी को कहते हैं। बिटवीन नेटवर्क्स है, इसके लिए आईपी अपना रोल प्ले करेगा। जो पैकेट्स मिस हो जाते हैं उनको रीट्रांसमिट करवाना ये टीसीपी का काम है। जो पैकेट असेंबलिंग है इसको मैनेज करना टीसीपी का काम है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 17.05 जो है, जिसमें हमारे पास इनफैक्ट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का कॉन्सेप्ट था, वो हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे कुछ फर्दर प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जो कि आपके एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स हैं, जो डायरेक्टली एप्लीकेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो उसके बाद इस हफ्ते में इंशाल्लाह चांसेस हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे। खुदा के लिए साथ साथ पढ़ें, साथ साथ चीज़ों को रिकॉल करें ताकि चीज़ें आपके लिए तैयार होती जाएं। सो अल्लाह हाफिज़, टिल टुमारो जी।